हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.7 का जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें रीज़न देना है, ये क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा सॉल्व करना, इसका यानी कि रीज़न कैसे देना है। ठीक है। और हमेशा की तरह हमारे प्रीवियस वीडियोस और नेक्स्ट जो वीडियोस में आगे चल करके बनाऊंगा, तो उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमको रीज़न देना है, इसलिए आप अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जो क्वेश्चन यहाँ पर हैं वो आपको पता चल जाए। बिकॉज जब यहाँ पर अभी रीज़न है ना, वो मैं पहले लिख लेता हूँ, सिंपल सा स्टेटमेंट बना लेता हूँ, और उसके बाद फिर आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो क्वेश्चंस वहाँ पर मैं केवल रीड करूँगा, बार बार बुक को लाऊंगा फिर कॉपी लाऊंगा, तो उससे वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरप्ट होता है। ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लीजिए, अगर बुक नहीं है तो, और बुक है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो देख लो, यहाँ पर रीड कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रिक्टेंगल, यानी कि स्क्वायर को हम लोग एक स्पेशल रिक्टेंगल भी सोच सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल सही, हम स्क्वायर को रिक्टेंगल कह सकते हैं। कैसे कहेंगे, आइए मैं आपको वो समझा देता हूँ जल्दी से। तो देखो, रिक्टेंगल किसको बोलते हैं, इसको रिक्टेंगल बोलते हैं, इसे स्क्वायर कहा जाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिटेल में समझाया है। ठीक है। क्या होता है कि रिक्टेंगल में आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, इधर इधर के साइड, और स्क्वायर में चारों के चारों साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो ये भी तो एक तरह से रिक्टेंगल ही ना हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी तो आमने सामने के साइड इक्वल है ही, चारों साइड इक्वल हैं। उसके अलावा ये दोनों भी देखो आपस में इक्वल है, और ये भी इक्वल है। तो जो रिक्टेंगल का आप कह सकते हो प्रॉपर्टी है, वो स्क्वायर में यूज़ होता है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख लेना, सिंपल सा मैंने स्टेटमेंट बना करके सभी लिख लिया है। आपको केवल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, समझा देता हूँ कि एक रिक्टेंगल विथ ऑल इक्वल साइड्स, यानी कि एक ऐसा रिक्टेंगल जिसके चारों के चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, बिकम ए स्क्वायर। ठीक है। वो हमारे स्क्वायर बन जाता है। सो स्क्वायर इज अ स्पेशल रिक्टेंगल, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर को स्पेशल रिक्टेंगल कहते हैं। ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप उसको मिलाइए अपने बुक से। सेकंड बी नंबर में बोला जा रहा है कि रिक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल पैरेललोग्राम, यानी कि जो हमारा रिक्टेंगल होता है उसको हम लोग एक पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, स्पेशल पैरेललोग्राम। तो देखो, पैरेललोग्राम कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से दिखता है पैरेललोग्राम। ठीक है। और रिक्टेंगल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाई दिया था, फिर से बना लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा रिक्टेंगल बन गया। ओके। तो अब देखो, यहाँ पर जो हमारा पैरेललोग्राम है उसकी क्या खासियत रहती है कि आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, और रिक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं, उसके अलावा ये 90 डिग्री का भी एंगल बनाता है। और पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर देखो नहीं बन रहा है, कहीं पर 90 डिग्री से छोटा बन रहा है, तो कहीं पर 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है। तो अगर हम लोग एक ऐसा पैरेललोग्राम बना दे जिसमें क्या हो, 90 डिग्री के सभी एंगल्स हों, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिक्टेंगल कहलाएगा। तो ये पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल ए राइट एंगल, यानी कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सभी एंगल क्या हो, राइट एंगल हो, बिकम्स ए रिक्टेंगल, वो हमारा एक रिक्टेंगल बन जाता है। सो ए रिक्टेंगल इज ए स्पेशल पैरेललोग्राम, इसीलिए हम रिक्टेंगल को ही एक स्पेशल पैरेललोग्राम कह सकते हैं। बिकॉज दोनों का देखो प्रॉपर्टी सेम है, आमने सामने के साइड्स इक्वल होने चाहिए, बस इसका अलग यही हो जाता है कि इसमें सभी जो एंगल होते हैं ना, वो 90 डिग्री के एंगल हो जाते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन रीड करें, यानी कि सी वाला क्वेश्चन। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर सी नंबर में, ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रोम्बस, यानी स्क्वायर को ही हम स्पेशल रोम्बस भी कह सकते हैं। तो अब देखो, स्क्वायर क्या होता है और रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर के बारे में तो आप जानते हो, इस तरीके से हमारा स्क्वायर बनता है। ठीक है। रोम्बस भी सेम स्क्वायर की प्रॉपर्टी का ही रहता है, बस वो थोड़ा सा आपको तिरछा दिखेगा, कुछ इस तरीके से। रोम्बस का ये आप कह लो जुड़वा भाई रहता है, इसमें भी चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, इसमें भी चारों साइड इक्वल होते हैं आपस में। बस फर्क क्या रहता है ना, कि इसमें सभी एंगल जो होते हैं राइट एंगल होते हैं स्क्वायर में, और रोम्बस में यहाँ पर कोई 90 डिग्री से बड़ा है तो कोई 90 डिग्री से छोटा एंगल मिलेगा, यानी कि आपको अलग अलग एंगल मिलेंगे। ये बस अलग, इसमें फ़र्क बस इतना ही रहता है एंगल्स का। इसमें चारों के चारों एंगल राइट एंगल, और रोम्बस में चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री वाले कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक रोम्बस जिसमें अगर हम लोग सभी एंगल क्या कर दें, राइट एंगल कर दें, यानी कि एक रोम्बस विथ ईच एंगल ए राइट एंगल, यानी कि ऐसा रोम्बस जिसमें चारों के चारों एंगल क्या हो, राइट एंगल हो, बिकम ए स्क्वायर, वो क्या बन जाता है कि स्क्वायर बन जाता है। सो ए स्क्वायर इज ए स्पेशल रोम्बस, इसीलिए हम स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, स्पेशल रोम्बस कह सकते हैं। ये देखो, ये सब रीजन है जो मैं लिखा हूँ ना, ये पूरा का पूरा रीजन है, मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिख दिया है। इसी को आपको लिखना है, याद भी करना है, याद वैसे करने की जरूरत नहीं, अगर आप समझ जाओगे तो खुद से लिख सकते हो। ठीक है। डी नंबर का क्वेश्चन क्या है ना, रीजन क्या बोला जा रहा है कि स्क्वायर्स, रिक्टेंगल और पैरेललोग्राम क्या होते हैं, ऑल आर, है ना, आर ऑल क्वाड्रिलेटरल, यानी कि सभी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो, स्क्वायर क्या दिया था, स्क्वायर दिया था, रिक्टेंगल और पैरेललोग्राम। देखो, ये रहा हमारा स्क्वायर, ये हो गया हमारा, और क्या था, सॉरी एक सेकेंड, रिक्टेंगल था ना, हम तो एक रिक्टेंगल बना लेते हैं और एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से। अब देखो, हम लोग क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एक ऐसा फिगर, एक ऐसा शेप जिसमें टोटल 4 साइड्स हों, ठीक है, हमारा वो क्लोज भी होना चाहिए, और चारों के चारों साइड क्या होना चाहिए, कि टोटल कितना साइड होना चाहिए, उसमें 4 साइड होना चाहिए। जैसे 3 साइड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। उसी तरीके से एक ऐसा क्लोज फिगर जिसके 4 साइड्स हों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
आपस में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो चाहे वो हमारा स्क्वायर हो ये वाला, चाहे रेक्टेंगल हो ये वाला, चाहे ये पैरेललोग्राम हो ये वाला, है ना, या फिर रोम्बस भी आप ले लो। रोम्बस भी क्या होता है, एक हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। ट्रेपीजियम भी जो होता है, ट्रेपीजियम के बारे में भी आपने पढ़ा है ना, कौन से क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इस तरीके से ट्रेपीजियम होता है। तो ये सभी क्या होते हैं, क्लोज फिगर होते हैं, और टोटल इसमें 4 साइड होता है। तो कभी भी क्लोज फिगर जिसके 4 साइड होते हैं उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि ऑल आर क्लोज फिगर, सभी जो है यहाँ पर जो जिनका नाम दिया था डी वाले में, सभी क्लोज फिगर हैं एंड मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, और उनमें क्या है, 4 लाइन सेगमेंट्स का यूज़ किया गया है। सो ऑल दीज आर क्वाड्रिलेटरल, इसीलिए ये चारों क्या हो जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे, चारों या फिर तीनों, जो भी 3 नाम दिए हुए थे वहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, यानी कि जो स्क्वायर होता है वो भी एक तरह से पैरेललोग्राम होता है। ये जो है ना एक तरह से पैरेललोग्राम है। तो देखो पैरेललोग्राम की क्या खासियत है, आमने सामने के साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। जैसे देखो ये साइड आपस में इक्वल होगा, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा। और स्क्वायर में भी क्या होता है, चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं। इसका मतलब आमने सामने के साइड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। उसके अलावा पैरेललोग्राम में पैरेलल भी होता है। जैसे ये वाला साइड और ये साइड को अगर हम लोग आगे बढ़ाते जाएं तो दोनों कभी भी टच नहीं होंगे एक दूसरे को, इसका मतलब वो दोनों पैरेलल हैं। उसी तरीके से इधर वाला साइड और इधर वाला साइड को भी हम लोग अगर आगे बढ़ाते हैं दोनों साइड, तो वो कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, इसलिए उसका नाम पैरेललोग्राम रहता है। तो यहाँ पर हम इसका ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इन स्क्वायर, एक स्क्वायर में, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखिए। तो इन स्क्वायर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, स्क्वायर के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं, जैसा कि पैरेललोग्राम में। इसलिए जो हमारे स्क्वायर है वो भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम ही होगा। कितना सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से सभी मैंने रीजंस आपको बता दिए है ना, और इसका डिटेल में मैंने आपको समझा भी दिया डायग्राम बना करके। तो आई होप आपका डाउट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हम लोग मिलेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन का वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।